एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। बात करेंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर मतलब इन खिलाड़ी को अगर आप देखें और बीता परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि कैसे ये खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट फिलहाल खेल रहा है, जहां पर ओडीआई में अगर आप देखें जिस तरह से 2023 का वर्ल्ड कप रहा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी रही, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर के नाम से आप देखेंगे कि श्रेयस अय्यर ही वहां पर थे। जिस तरह का रिकॉर्ड था, जितने रन्स इन्होंने लगाए, हर मैच जिस तरह से इन्होंने खेला, इनकी क्रूशियल नॉक्स ऐसी आई कि ओडीआई में तो आप कह रहे थे कि जी मिडिल ऑर्डर में अगर कोई एक चुनना है अराउंड द वर्ल्ड तो श्रेयस अय्यर का नाम वहां पर चुनना ही पड़ेगा। अब बात अगर करें T20I और टेस्ट की, टेस्ट में अजीत अगरकर जो सिलेक्टर हैं उनसे पूछा गया था, श्रेयस अय्यर का नाम लिया गया था इंडिया इंग्लैंड की सीरीज से पहले, जहां पर उन्होंने कह दिया कि अभी जो है जगह नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में अभी उनके लिए जगह नहीं है, इसीलिए श्रेयस अय्यर वहां पर नहीं आए। लेकिन अब है एशिया कप और एशिया कप से पहले हर किसी का यह मानना है कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में जरूर होना चाहिए। तो आपको बता देते हैं अपडेट, आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से या जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से अगर आपको बताएं तो श्रेयस अय्यर एशिया कप की टीम में आपको दिखेंगे। ऐसा होगा कि एशिया कप जब टीम ऐलान होगा, ये जब टीम अनाउंसमेंट होगी तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम आपको वहां पर दिख सकता है। खबरों के हिसाब से ये है कि जी श्रेयस अय्यर को टीम सोच रही है कि वापस से इनको T20Is में लाया जाए, और जायज है क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो बहुत जबरदस्त। आईपीएल भी आपको याद होगा, आईपीएल में जिस तरह से इन्होंने कप्तानी की, मतलब कप्तानी तो शानदार थी ही, उसके अलावा रन्स जिस तरह से इन्होंने बनाए। केकेआर में जब थे तभी होता था कि आप यार कैसे ये एंकर रोल खेलते हैं, T20 में ये कैसे चलता है। श्रेयस अय्यर ने बाद में आकर बताया कि मुझे ये रोल सौंपा गया था और मैंने उसे निभाया है। लेकिन जब पंजाब में आए तो ना स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा, ना ही परफॉर्मेंस पर, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म करा, अपनी टीम को फाइनल तो लेकर गए ही और खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ही जबरदस्त आई। तो एक बार जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं श्रेयस अय्यर के। आप ये देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, आईपीएल 2025 की मैं यहां पर बात कर रही हूं, जहां पर इन्होंने 17 मैचेस खेले हैं, 604 रन है श्रेयस अय्यर के, एवरेज इनका 50.33 का है, स्ट्राइक रेट इनका 175.07 का है और इन्होंने 650 लगाए हैं आईपीएल 2025 में ही। और पंजाब किंग्स जब रिकी पॉन्टिंग वहां बैठे थे तो उन्होंने लिख दिया था कि एट एनी कॉस्ट मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए। और श्रेयस अय्यर, क्योंकि आप देखिए 2023 का वर्ल्ड कप देखिए, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, आईपीएल आप देख लीजिए, जिस तरह से इस प्लेयर ने अपने आप को बेहतर करा है। और हम अक्सर ये कहते थे कि थोड़े से प्रेडिक्टेबल है, शॉर्ट बॉल कैसा ही है, टेक्निकल एस्पेक्ट में भी श्रेयस अय्यर ने अपने आप को बेहतर करा है। और डोमेस्टिक भी अगर आप देखेंगे वहां पर जिस तरह से इन्होंने खेला है, अब दुलीप ट्रॉफी भी आएगी, वहां भी ये खेलेंगे। लेकिन आपको अपडेट जो मैं बता रही थी वो ये कि एशिया कप की जब टीम ऐलान होगी, अनाउंसमेंट होगी, तब वहां पर आपको श्रेयस अय्यर का नाम दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, इनका दिखाते हैं कि इन्होंने T20Is में कैसा परफॉर्म करा है। कि T20Is इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 51 मैचेस अब तक खेले हैं इन्होंने, 1104 रन्स लगा दिए हैं, एवरेज इनका 30.66 का है, स्ट्राइक रेट इनका 136.12 का है और 50 इन्होंने 8 लगाए हैं। और ये अब तक का इनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब जब से हम 1-1.5 साल देखेंगे अगर श्रेयस अय्यर का, चाहे डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो या फिर बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी हो, श्रेयस अय्यर अलग दिखे हैं। और यहां से अब अगर वो टीम में आ जाते हैं, एशिया कप की टीम में, जैसा मैं आपको बता रही हूं, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए आईपीएल में इन्होंने खेला था नंबर 3 पर, बाद में ये नंबर 4 पर आने लगे थे। एंड द मोमेंट टीम में नंबर 3, 4 पर ऐसा प्लेयर आ जाता है तो आप खुद देखिए कि कितनी स्टेबिलिटी टीम को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है, एंकर कर भी खेलना जानते हैं और तेज रन्स बनाना भी जानते हैं। तो श्रेयस अय्यर उस नंबर पर बहुत सूटेबल होंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं 3 पर तिलक, 4 पर सूर्य फिलहाल खेलते हैं, तो ऐसे में सूर्य तो कप्तान है, क्या तिलक वहां पर जो है उन्हें जगह छोड़नी पड़ेगी, क्या होगा वो सब देखिए टीम जब ऐलान होगी तब पता चलेगा। लेकिन अपडेट ये है कि शायद आप लोग भी और हम भी ये बात कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर सूनर और लेटर आपको हर फॉर्मेट खेलते हुए नजर आएंगे। ओडीआई तो जबरदस्त खेलते ही हैं, टेस्ट में अभी टीम सोचेगी समझेगी, वो देखा जाएगा। दुलीप ट्रॉफी कैसी जाती है वो उस हिसाब पे, उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन एशिया कप T20Is में आपको श्रेयस अय्यर वापसी करते हुए दिखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर बताइए कि श्रेयस अय्यर एज प्लेयर आपका क्या राय है उन पर।
आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है।